press the bell icon on the YouTube app and never miss पहले इमरान खान के जी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रह चुके, अब तो खैर उन्होंने बदल के कोई और साहब हैं, बैरिस्टर गौहर, जिनको उन्होंने के चेयरमैन पीटीआई बना दिया है। तो इमरान खान साहब आजकल आप जानते हैं कि जेल में, और इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान, उनका कहना ये है कि उनको ये डर है कि कहीं साइफर केस में उनके भाई को फांसी की सजा ना हो जाए, और यही कोशिश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, यानी कि इमरान खान के अपोजिशन की तरफ से, ये कहना है अलीमा खान का। लेकिन खैर बहुत आगे तक सोच रही हैं, बहुत आगे तक बात कर रही हैं, चाहे वो अलीमा खान हो चाहे पीटीआई। हमें नहीं लगता कि इतने आगे तक अदालत जाएगी कि खान साहब को फांसी लगा दे। एक फांसी दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो को, आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। लेकिन खैर इमरान खान साहब बहरहाल जेल में हैं, और इमरान खान को देखते हुए यही लगता है कि जितने दिन तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक उनको जेल में अंदर ही रखा जाएगा, बाहर आने का कोई। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी का बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग रिएक्शन। जानते हैं किस पर? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गूगल्ड यानी सर्च की गई सेलिब्रिटी पर, जो कि है हरीम शाह। वही हरीम शाह जो कि अपने टिकटॉक वीडियोस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए वायरल है, और वो बात करेंगी भारत की उर्फी जावेद के बारे में भी। तो ये वीडियो बड़ी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। दिखाई नहीं दे रहा, मगर इमरान खान की पार्टी में अभी भी कुछ लोग रह गए हैं। और एक तो फवाद चौधरी साहब को आप जानते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ना 3 में है, ना 13 में है, ना इधर है ना उधर है, और इसीलिए फवाद चौधरी साहब हो गए अरेस्ट। यानी फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं की। फवाद चौधरी साहब ने 9 मई को नहीं कहा कि जी ये गलत हुआ था और मैं पाक फौज के साथ हूं, ये भी नहीं कहा फवाद चौधरी ने। तो जी फवाद चौधरी साहब जो है आजकल जेल में है, और उनकी जो मिसेज हिबा फवाद चौधरी, जी हाँ हिबा चौधरी जो है, उन्होंने इल्जाम लगाया है अपने देवर फैसल चौधरी के ऊपर, और कहा यह है कि जी वो फैसल चौधरी साहब जो है, जो कि लॉयर भी हैं फवाद चौधरी के, वो उनको यानी कि हिबा साहिबा को फवाद चौधरी से मिलने नहीं दे रहे, उनकी मीटिंग नहीं करवाई जा रही, और ना ही उनके बच्चों की मीटिंग करवाई जा रही है। और इस बात को लेकर हिबा चौधरी जो है वो काफी अपसेट है। उनका ये भी कहना है कि फवाद चौधरी के टिकट पर के ऊपर भी एक हंगामा है, और इलेक्शन वही लड़ेगा जिसको कि फवाद चौधरी चाहेंगे, और ये भी लगता है कि इसी वजह से देवर भाभी में भी झगड़ा है। और जी फवाद चौधरी की जो मिसेज है, उनका ये भी कहना है कि जी वो फैसल चौधरी को अदालत में लेकर जाएंगी। जी हाँ, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को फवाद चौधरी की जो मिसेज हैं हिबा चौधरी, उनका कहना ये है कि वो अदालत में लेकर जाएंगी। फवाद चौधरी के टिकट पर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उनके भाई फैसल चौधरी को अदालत में लेकर जाऊंगी। यकीनन ये देवर भाभी की लड़ाई जो है, ये कहीं ना कहीं जाकर हमें ऐसा लगता है कि मिल रही है, या कहीं जाकर टकराव हो रहा है इलेक्शन की सीट के ऊपर। अब देखते हैं कि वो सीट किसको मिलती है, फवाद चौधरी के भाई को या उनकी मिसेस को। लेकिन बहरहाल दोनों देवर भाभी जो है इस वक्त में 36 का आंकड़ा है, और दे ठकाठक एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बात करेंगे हम पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की ही पहले भी जाहिर हम बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से लोग ये कहते हैं जी पाकिस्तान एक बड़े इस्लामिक कंट्री है, रिलीजियस कंट्री है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो तालिबानी माइंडसेट के हैं, बल्कि 80% लोग ऐसे रहते हैं। मगर ये लोग करते क्या हैं? जी हाँ, ये लोग जो हैं सबसे ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप देखें तो गूगल में जो सबसे ज्यादा सर्च की हुई पर्सनैलिटी है वो जी पाकिस्तानियों की, वो निकली है हरीम शाह। हरीम शाह जो है, सभी जानते हैं हरीम शाह की वजह क्या है, उनकी मशहूरी की, या वो किस लिए फेमस है। तो बिल्कुल जी हरीम शाह को सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सर्च करके देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी इस्लामिक कंट्री, यहाँ पे तो शरिया लॉ होना चाहिए, यहाँ पे तो ये होना चाहिए। फिर शरिया लॉ हो जाएगा तो फिर मतलब अभी कौन सी चीज छोड़ दिया आपने, सभी कुछ तो हो रहा है। यानी कि हरीम शाह जो है किसी साइंटिस्ट का, किसी एक्टर का, किसी सिंगर का, किसी पॉलिटिशियन को, किसी को पाकिस्तानी सर्च नहीं कर रहे। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी को सर्च करके देखा जा रहा है तो वो हरीम शाह है। और आप जानते हैं कि क्यों देखा जा रहा है, आप लोगों को मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। मगर खैर मुझे लगता है कि इंडिया में भी कुछ इस किस्म की 1-2 पर्सनैलिटीज हैं, उन्हीं में एक उर्वी जावेद भी हैं। और मगर ये कि उर्वी
जो है वो उनको भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी काफी ज्यादा सर्च करते हैं और करते ही होंगे। और लेकिन बात सारी है कि उसके बाद मुल्ला इनके साथ पिक्चर्स भी बड़ी खुशी खुशी बनवाते हैं, ये देखिए। और इसमें आपको ये मौलाना साहब जो हैं ये कितने खुश नजर आ रहे हैं कि उर्वी जावेद के साथ उनकी पिक्चर आ गई। लेकिन डबल पर्सनैलिटी कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हमारे जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तानियों के और हिंदुस्तानी मुसलमानों के भी, वो काफी हद तक सामने आ जाते हैं। एक तरफ तो कोई भाषण देते हैं मजहब का और जी पर्दा होना चाहिए और हिजाब होना चाहिए। हिजाब को लेकर हिंदुस्तान में जितना तमाशा हुआ था वो आप सबको मालूम ही है। मगर उसके साथ साथ मौलाना साहब जो है बड़ी खुशी खुशी उर्फी जावेद जो है उनके साथ पिक्चर्स भी बनाते हैं। वैसे खैर ये और बातें कि वो अच्छी तो वो लगती हैं, ये और बातें कि प्यारी भी हैं, इनोसेंट सा फेस है उनका, लेकिन मुझे समझ नहीं आती ठंड वंड नहीं लगती उनको, इतनी सर्दी में भी वैसे कपड़े पहन के घूम रही होती हैं। खैर उन्हें कपड़े कहना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होता है, लेकिन बहरहाल उनकी मर्जी। वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, मेरे जिस्म मेरी मर्जी वाला एक स्लोगन चलता है पाकिस्तान में, तो वही हिंदुस्तान में भी यकीनन होगा। मगर बात सारी ये कि हमें ये दोनों, चाहे वो हरीम शाह हो चाहे वो उर्वी जावेद हो, हमें उनके रहन सहन पे या उनकी एक्टिविटीज पे कोई एतराज नहीं है, उनकी मर्जी उनकी जिंदगी है। लेकिन बात सारी ये कि हमारे यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कितना डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ मौलाना साहब जो है या मौलवी माफिया जो है दोनों कंट्रीज की, वो किस किस्म की बातें करते हैं और उसके बाद हरकतें क्या होती हैं कि आप देखिए कि गूगल में सबसे ज्यादा सर्च करने वाली पर्सनैलिटी पाकिस्तानियों की जो निकली है वो हरीम शाह है। तो कम से कम यहाँ पर हमें थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। और ये डुअल पर्सनैलिटीज जो पाकिस्तानियों की हैं या डुअल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तानियों के हैं, पता नहीं कब जाके खत्म होंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी का रिएक्शन और उनका अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो देख के आपको काफी मजा आया होगा। जिसमें सबसे पहले आरजू काज़मी जी ने बात की इमरान खान की, जो कि आजकल जेल में। वेल, उनके लिए तो हम भी दुआ करेंगे कि इमरान खान को कम से कम फांसी ना हो, क्योंकि फिर बाद में हमारा मनोरंजन या फिर कहें हमारा एंटरटेनमेंट कौन करेगा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो। और दूसरी बात उन्होंने की पाकिस्तानी हरीम शाह की, जिनको पाकिस्तानी सनी लियोनी भी बोला जाता है। वो हमेशा ही बड़े मजेदार चीजों के लिए ट्रेंडिंग रहती हैं, मतलब हॉट टॉपिक बनी रहती हैं। खासकर जब उनकी वीडियो शेख राशिद के साथ आई थी, जिसमें वो वीडियो कॉल करते हुए सामने आई, और ऐसी कई सारी चीजें वो बार बार करती रहती हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान का मनोरंजन होता रहता है। वो पाकिस्तान जो नंबर 1 है सर्च करने में पॉर्न के लिए, जी हाँ, मतलब पॉर्न देखने में पाकिस्तानी नंबर 1 है, चाहे वो इंसानों का ह्यूमन पॉर्न हो या फिर अगर हम बात करें एनिमल पॉर्न की। हाँ, अगर आप ये सर्च करेंगे कि कौन सी कंट्री दुनिया में जानवरों का सबसे ज्यादा पॉर्न देखती है, तो उसमें भी पाकिस्तानी नंबर 1 है। लास्ट में बात करें हमारी उर्फी जावेद की, अब उसका क्या ही कहना, उसके बारे में आप ही अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।